होगा। आज की रात ये धारा नगरी होगा। आप सबके सामने, आप सबकी सेवा में हमारे सचित कलाकार माननीय सुनील पासवान, ग्राम सभा दनियापुर कामासीन बाजार, थाना बाघराज की सरजमी से पेश होकर किस रोल में पेश हो रहे हैं। इस धारा नगरी के माने जाने रंगबाज, रंगबाजों में रंगबाज, डबल लक्सेबाज, डबल हरामी 420, अल्ले खपड़ी मांगई भीख। तो बात अब्बा बुला जा होशियार, बाबू बादल सिंह आजाद पधार रहे। रास्ता चलने वाले को, रास्ता चलने वाले को रास्ता तमाम है। महफिल में बैठे हुए भाइयों को मेरा नमस्कार है। खून की नदियों में खून बहा दूंगा, कसम परमात्मा की तेरा खानदान मिटा दूंगा। तो दोस्तों, मैं कसम, इसके पहले जब कभी मैं हवेली में आता था तो तमाम वर्कर नजर आते थे, लेकिन न जाने क्या बात है, कोई साला नजर नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर बैठ कर इंतजार करता हूँ और देखता हूँ कौन यहाँ से काम करके पैसा ले जा रहा है और कौन साला हराम का लेके जा रहा है। आने दो साले को। अरे बाप रे, और सुन लिया, डीजे डांस देख लिया, देवरा ढूंढी चटना बा, हरमाई धीरे धीरे डाबा था, मारा नस कह दिया। और सब चक्कर में पड़ गए, हम आज लेट हो गए, दरबार में आओ में लेट हो गए। हमारे बाबू साहब कहू आए न गो हो, बहुत नीच बसरवा हो, बहुत नीच बनई बा। क्या वो गलती का क्षमन है कि तुरंत फौरन गोली निशाना चलते ही आज हमारा मौत ही बा। चलिए देखिए, अगर आई हुई है तो गड़बड़ी में नया हो तो अच्छी बात है, भगवान करे नया आया हो भाई। चलिए देखिए तो आई है कि नहीं आई है। हम कहा बाबू साहेब जय शंकर, जय शंकर। लेकिन मैं हरामखोर शिव बहादुर हमें जानना चाहता है। भाई हवेली में सबसे पहले हमें आना चाहिए या साले कुत्ता तुझे आना चाहिए? साफ साफ बताना, नहीं तो हरामखोर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बे बाबू साहब दरबार में पहले मुझे आना चाहिए, लेकिन हम लेट के आए।
हैराम खोर साले, लेट क्यों आया? लेट कर नहीं आया, लेट क्यों आया बे? लेट आने का साले हम कारण जानना चाहते हैं। बल में साले कहाँ पर था रे? बाबू साहब, पहली बात, आपके दरबार से, आपके महल से मैं छुट्टी नहीं पाता हूँ। ये तो बहुत हकीकत है शिव बहादुर कि हमारे यहाँ से छुट्टी नहीं मिलती है। हरदम काम व्यस्त रही थे, तेरी छुट्टी पाए घर गए। बाबू साहब, जब देखे हमारे घर में मार भीड़ लागी रहा है, मार सब रोवत रहा है, हमारा अम्मा बाबू लड़कन सब रोवत रहा, हमारे मैं नाग लाग। हम देखे हुए पिछों में बैठ के हमार मेहरा वो रोवत रही। हमें क्या बचवा के माई तई का रोवतिया। यानी तेरे घर में कौन सी ऐसी बात हो गई जो तेरे घर के सभी सदस्य रो रहे थे? बाबू साहब, बात कुछ नहीं रही। अब बड़ी बात बा, हमारे ससुरारी में चोर चोर जो चला हमारे घरे चिटकी आई रही। बड़े दुख की बात, तेरे ससुराल में चार चार जाने चली गई। आज चिटकी आई रही, चिटकी चिटकी नहीं सारे फुटही आई रही। अभी चली चिट्ठी आया होगा, संदेश आया होगा, लेकिन सुप्रकाश वास्तव में बड़े दुख की बात है। तेरे ससुराल में चार चार जाने चली गई, लेकिन हम जानना चाहते हैं वो चार जान किसकी किसकी गई। बता साहब साहब। बैठ जा। यानी मेरी जान, तेरे ससुराल में तेरी बूढ़ा खत्म हो गई। वास्तव में बहुत दुख की बात है, लेकिन हमें जानना चाहते हैं तो श्री जान किसकी गई थी वह? श्री जान तेरे बच्चों की नानी खत्म हो गई, लेकिन हम जानना चाहते हैं तीसरी जान किसकी गई थी वे? श्री जान सुना, ससुराल में तेरी बीवी की मां मर गई, लेकिन हमें जानना चाहते हैं चौथी जान किसकी गई थी? अरे बाप रे, ससुरारी जाई हमारे बूढ़ा ऐसे आवई, लोटा में गुड़ लेके भाव के पानी लेके चली आवई। यही कहा लाने पान पे ले, लाने पान पे ले, लाने पान पे ले। अब बूढ़ा इतना माया किया है,
लोटा में गुड़ लेके और भौकी में पानी लेके आए। वैसे तो मैं मान रहा हूँ कि सासू माँ अपने दामाद को बहुत मानती है, लेकिन हमें जाना चाहते हैं बे, तेरे ससुराल में 4 जाने चली गई, लेकिन ये बताओ तेरे बच्चों की माँ नानी तेरी क्या लगती है? काहे कि मतलब हमारे लड़के की नानी क्या हमारे लाग गई, सासू लाग गई। और हमें जानना चाहते हैं कि तुम्हारी बूढ़ा तुम्हारे बच्चों की क्या लगेंगी? नानी लाग गई। नानी लगी। और ये बताइए तुम्हारे पिताजी की समधिन और तुम्हारे बच्चे की और साले तुम्हारी क्या लगती है? हमारी सास लड़के का नानी। और ये बता बे, तेरे पिताजी की समधिन तेरी क्या लगती है, तेरे बच्चों की क्या लगती है बे? इन्हों सासों ला गई। तो हराम खोल साले, कुल मिला के तेरे ससुराल में कितनी जान हो? बता बे बहादुरा, तेरे ससुराल में टोटल कितनी जान हुई बे? तेरे ससुराल में टोटल कितनी जान गई बे? जोड़ दिया। जोड़ लो बेटा। 1 2 3 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 3 2 1 1 2 3 4 4 3 2 1। हराम खोर साले, तेरे ससुराल में केवल 1 जान गई थी। 1 जान? छोड़ा हटा, हम रोबेन करब बेवजह फेंक नहीं ही हम बिना मतलब रोवत ही सार हमका डाकुआ चूतिया बनाए का। अबे डाकुआ चूतिया नहीं बनाया, डाक से जहां से चिट्ठी आई थी कई लोगों के पास गई होगी। जिन जिन लोगों के पास गई, जो लोग तेरे से मिले उतनी रकम की तेरे को बात बताए। देख तेरे ससुराल में 1 जान गई है, लेकिन शिव बहादुर तुझे मालूम होना चाहिए बे कि हम किसी की गुस्ताखी को माफ नहीं करते हैं। अब सजा मिली हम। देख बे, तू हमारे यहाँ का वफादार नौकर है बे, इसीलिए शिव बहादुर हम तेरी गलती को माफ कर रहे हैं। अगर साले आइंदा ऐसी गलती करने की कोशिश किया तो याद रखना साले नौकरी से बर्खास्त कर दिए जाएंगे। आप कहा चाहती? सर्वप्रथम तुझे मालूम होना चाहिए, तुम तो जानते हो कि मैं कौन हूं, लेकिन ये दूर दराज से आई हुई तमाम जनता हमें नहीं जानती होगी कि मैं कौन और कहां का रहने वाला हूं, मेरा नाम क्या और हमारा काम क्या है। कोई नहीं जानता है। दोस्तों, हम कहीं गैर के नहीं रहने वाले हैं, हम इसी धारा नगरी के रहने वाले हैं। हम इसी धारा नगरी के रहने वाले हैं। लोग मुझे बाबू बादल सिंह आजाद के नाम से जानते हैं। बाबू बादल सिंह आजाद के नाम से जानते हैं। बाबू बादल सिंह आजाद के नाम से। दोस्तों, मेरे परिवार में मैं तन्हा अकेला हूँ। अकेला ही? हाँ। कहाँ गए ना उससे? जब मैं बचपन में छोटा था तभी मेरे माता पिता का देहांत। अरे बाप रे। उसके बाद मैं अपनी जिंदगी केवल तन्हा अकेला बिता रहा हूँ। अरे राम हो। लेकिन तुम्हें तोरे बाबू मरी गए ना? तोरे बाबू मरी गए? अबे साले इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया में चले गए। तोहर अम्मो मर गई? माता जी भी इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया में चली गई। एक दिन तू मर जा बे। अबे कौन साले यहाँ जिंदा आया है बे रहने के लिए? हम ही बचा बहु के बची। हाँ, तो साले अमराज का भाई है ना, हम मर जा। अबे जो इस धरती पर आया इससे यहाँ पर किसी को नहीं रहना। हम कहे लेकिन दोस्तों, आप लोग को क्या बताओ,
हमारे पिताजी थे, पिताजी का हमारे कुछ वसूल दूसरा था, पिताजी का वसूल दूसरा था, लेकिन हमारा वसूल कुछ दूसरा है। दोस्तों पिताजी जिस गरीब आदमी मजदूर को कर्ज देते थे, कर्ज के साथ ब्याज को नहीं लेते थे, महान थे वो। लेकिन दोस्तों हमने गरीबों को कर्ज देना चालू किया, लेकिन क्या बताऊं, मैं कसम ब्याज तो नहीं लेता हूँ, ब्याज को नहीं लेता हूँ, सिर्फ भगवान को डरते डरते अगर 100 देता हूँ तो उसी के बगल में 1 जीरो और लगा देता हूँ। जब 100 रुपए में 1 जीरो लगा देता हूँ तो पूरे 1000 रुपए। 1000 लेते हैं बेटा। दोस्तों जिसको 500 रुपए देता हूँ तो सिर्फ 1 जीरो बढ़ा देता हूँ तो पूरा 5000 हो जाता है। लेकिन क्या बताओ दोस्तों, हमारे इसी धारा नगरी के हमारे साले कुत्ता, किसको बेटा बोल रहा है बे? साले कुत्ता, सिर को साले क्यों ठोक रहा है बे? तोरे दामाद साले कुत्ता, हमारे दामाद का। अब साले अपने दिमाग की बात कर। दोस्तों हमारे इसी धारा नगरी का एक गोपी नाम का किसान गरीब आदमी हमारे यहाँ से 500 रुपए कर्ज ले गया, लेकिन कर्ज ले गया ब्याज के रूप में, उससे मैंने कुछ नहीं लिया, सिर्फ यही दोस्तों 500 रुपए के बगल 1 जीरो लगा दिया। ओ पूरा हमारा पैसा 5000 रुपए हो गया। लेकिन दोस्तों कुछ दिन बीता, हमने हराम खोर साले गोपिया के झोपड़ी पर गया अपना पैसा लेने के लिए। उस वक्त हराम खोर साला गोपिया बहुत लाचार था और बीमार था बे। जब मैं गोपिया की झोपड़ी पर पहुंचा, अपना कर्ज मांगने लगा, गोपिया साला हमारा कर्ज देने में इनकार कर दिया। दोस्तों जैसे गोपिया साला हमारा कर्ज देने में इनकार किया तो मैं कसम हमने इनकार को इकरार में बदल दिया। तुरंत अपनी राइफल को लोड किया दोस्तों, हराम खोर साले गोपिया को गोली मार दिया। हराम खोर साला तड़प तड़प कर मर गया। तो उसकी बीवी गांव में गई थी भिक्षा मांगने के लिए, ओ भागते भागते आई, मेरे कदमों में पड़कर गिड़गिड़ाने लगी। उसके बाद दोस्तों मैंने अपने लाश से ठोकर मारा, ओ साली हरामजादिन गिर गई। उसके बाद हमने अपने जेब से अपनी लाइटर को निकाला, सबसे पहले उसकी झोपड़ी में आग लगा दिया। दोस्तों आग लगा देने के बाद उसकी बीबी की डखरिया को पकड़कर उसी जलती हुई आग में फेंक दिया। दोस्तों बहादुर, उसके 3 बच्चे थे, बड़े बेटे का नाम हीरा और छोटे बेटे का नाम मोती, और मोती से छोटी एक बहन थी जिसका नाम सपना था। लेकिन क्या बताओ, उसका बड़ा बेटा जो हिरवा था ताला, वो काफी सयाना था, वो जानकार था, समझदार था। जब ये सब कारनामा देखा तो हरामखोर दौड़ते दौड़ते आया, मुझसे अड़बिच गया है, टकरा गया। इतने में दोस्तों हमें क्रोध आया, अपने सी राइफल के बट के हल से मारा और साला बेहोश हो गया, धाराशाही हो गया। और साला धाराशाही हो गया। उसके बाद उस ससुरे की डखोरिया को पकड़ा और पहुंच गया काली पहाड़ी पर। दोस्तों काली पहाड़ी पर पहुंच जाने के बाद हराम खोर की डखोरिया पकड़कर उसी पर से फेंक दिया। उसकी साले की कहानी समाप्त हो गई। लेकिन दोस्तों क्या बताऊं, ये एक मेरी प्रेम का है जिसका नाम रूपमती भक्तिन है। दोस्तों जो सीतापुर की रहने वाली है, मैं कसम से मैं एक दिन घूमते टहलते गया रूपमती भक्तिन की अचानक नजर हमारे ऊपर पड़ी और उसकी नजर हमारी पड़ी। दोस्तों एक ही नजर में
हम दोनों में प्रेम हो गया। लब हो गया। मैं कसम आज तक वो हाल हो गया है, जब तक मैं उसे नहीं देख लेता हूँ और वो मुझे नहीं देख लेती है, ना तो उसके दिल में चैन मिलता, ना तो हमारे दिल में चैन मिलता। लेकिन हम सोचते हैं आज हम चलेंगे। या गोपिया तो साला मर गया, गोपिया तो साला मर गया, लेकिन इस ठाकुर का पैसा तो नहीं वो मरा। कैसे? अभी आराम खोल साले गोपिया का छोटा बेटा जिसका नाम मतिया है, बस और शर्म खोर के पास चलूंगा और अपना कर्ज वसूल। बहुत सही, बहुत सही। चलो हम चलते हैं, लेकिन कैसे? कैसे? तोड़ दिया ये जाम का बोतल, आज मीठा चला के खंजर, आज मीठा चला के खंजर, नजरों में तेरे